हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के जो है हॉस्टल वार्डन के लिए, इसके लिए जो है कंप्यूटर के सेशन चलाया जा रहा है। ये आपके अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा, जैसे बैंक वगैरह पीओ के लिए जो है आरबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, पटवारी वगैरह के लिए, उन सभी एग्जाम के लिए भी काम आएगा। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है जी। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो लगभग पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो हम 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चैनल में पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंट के लिए, जैसे प्रिंट करने के लिए जो है कौन सा मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो आप जो है कोई भी जिससे जो है चीज़ जो है यहाँ पे जो है प्रिंट करना चाहते हैं कुछ भी चीज़ को, ठीक है जी, प्रिंटर में, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल टूल्स, फाइल या एडिट। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें जो है मेनू सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब प्रिंट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेनू यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। ये सभी जो है आपके जो है फंक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो आपका एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, ये सभी जो है नहीं पढ़े होंगे तो डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड से, ठीक है। तो कट, कॉपी और पेस्ट करने का कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल टूल्स, फाइल या एडिट का ऑप्शन यहाँ पे चुना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे जो है चुना जाता है, ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। ये भी आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल प्रोसेसिंग दिया है तो आंसर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिए कंप्यूटर लैंग्वेज पे जो है पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया गया था, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जो है लोक जनशक्ति पार्टी। तो भारत की जो है पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर पहला अपना जो है वेबसाइट तैयार किया था, तो ये जो है बीजेपी पार्टी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने जो है ये भारत की पहली, कई बार बता चुका हूँ, जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट तैयार किया था तो ये आपका भारतीय जनता पार्टी थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन सिलेक्ट है, कई बार जो अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सी डी ए इनमें से क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन है या डी है, ये सभी है, ठीक है। तो इसका जो कंप्यूटर सी डी ए का ये जो फुल फॉर्म ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो कंप्यूटर सॉरी, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो सी आपका होता क्या है? तो ये टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर का ऐसा जो है कॉम्बिनेशन होता है जिसकी मदद से जो बड़े बड़े जो इंजीनियर होते थे अलग अलग तरह के जो डिज़ाइन डेवलप करते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। तो इसको याद रखें। तो कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड बनाने में इसको जो है किया जाता है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो इसके कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। रिज्यूम बनाने के लिए या बायोडाटा आप समझ सकते हैं, आप रिज्यूम बनवाते होंगे तो आप जानते होंगे। तो रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का जो उपयोग करते हैं, या इसको क्वेश्चन को घुमा के ऐसा भी पूछ सकता है कि जो है बायोडाटा, ठीक है, बायोडाटा आपके जो है बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पेज मेकर का, एम एस वर्ड का, जावा का,
ए और बी दोनों का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो पेज मेकर से भी आप रिज्यूम बना सकते हैं और MS वर्ड से भी जो है आपको जो है सॉफ्टवेयर के उपयोग से जो है आप रिज्यूम या बायोडाटा यहाँ पे जो है अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है दोनों ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी। टॉपिकल नेटवर्क, ठीक है जी। टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच या नेटवर्क स्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। ठीक है, तो टिपिकल नेटवर्क में, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका जो है नेटवर्क सर्वर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? KB किलोबाइट, TB टेराबाइट, MB मेगाबाइट या आपका GB गीगाबाइट। ठीक है जी। तो इसमें स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेराबाइट। ठीक है जी। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा? मतलब जो है टेराबाइट, ये जो है यूनिट का सबसे बड़ा जो स्टोरेज हो जाएगा। और तो यहाँ पे अगर पूछूँ 1 टेराबाइट ये आपका कितने बराबर? तो ये आपका 1024, एक मिनट लिखते नहीं बन रहा, 1024 गीगा बाइट। ठीक है जी। तो 1 टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो इसलिए जो है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा? ये आपका टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन में जैसे टेराबाइट नहीं दिया है और 1024 गीगाबाइट दिया है, तो ऑप्शन जो है ये वाला आप लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको आपको लगा सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे टेराबाइट दिया है, तो इसको लगाया, इसके ये आपका इतना होता है। ठीक है, इसका जो स्टोरेज वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन को है नहीं, कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके बैठते हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन है और नहीं को जल्दी जल्दी बनाते हैं और सही होते हुए क्वेश्चन को गलत करके आके बैठते हैं। बाद में चेक करते हैं, पता चलता है जो क्वेश्चन सही हो रहा है वो क्वेश्चन हम गलत करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में इसको एक नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए क्वेश्चन, बाकी आंसर सही लगा के आइएगा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग में चला जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस या क्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, गूगल प्लस। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है? तो गूगल प्लस नहीं, बाकी जो है फायरफॉक्स आप चलाते होंगे, सुने होंगे, कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा। सफारी, क्रोम, ये सभी जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे जो है एक्सप्लोर करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट है या एक कंप्यूटर गेम है। ठीक है, तो आप नॉर गेट, एन गेट पढ़े होंगे। ठीक है जी। इसी तरह आपका जो है एक प्रकार का जो है ये सर्किट है। ठीक है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। लॉजिक गेट क्या होता है? ये जो एक प्रकार का सर्किट है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चन आएगा तो इसमें और अच्छे से इसको मैं बताऊँगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के रूप में, एनालॉग डाटा के रूप में, मॉडेम के रूप में या आपके वाट्स डाटा के रूप में। ठीक है, तो जो है कंप्यूटर में जो भी नोटिफिकेशन, जो इंफॉर्मेशन है आप तक जो है कैसे इसको सेव कर या स्टोर करके रखते हैं जी? इसको जो है डिजिटल डाटा के रूप में। ठीक है, डिजिटल डाटा के रूप में जो हम ये उसको जो स्टोर के रख सकते हैं, संभाल के रखते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 क्वेश्चन है, इनपुट को आउटपुट में, ठीक है, क्या चीज़ को बोला जा रहा है? इनपुट, इनपुट से आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में जो है रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी को द्वारा, CPU के द्वारा, इनपुट और आउटपुट के द्वारा या पेरिफेरल्स के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, CPU के द्वारा। CPU को जो है कई बार जो आपसे फुल फॉर्म होता है कि जो है कंप्यूटर का जो मस्तिष्क बोलते हैं, इसी को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, मेन भाग है कंप्यूटर का, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इसमें किसके द्वारा होता है? तो ये आपका जो है कंप्यूटर के मस्तिष्क के द्वारा होता है, जो है CPU के द्वारा होता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से
कंप्यूटर में इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है जी। एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में भी आया हुआ है, स्टेट की एग्जाम में तो अलग आया है, पटवारी वगैरह में। तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग। इसमें से आपको जो है आउटपुटिंग काम करता है, कर लेता है, इनपुटिंग कर लेता है, कंट्रोलिंग कर लेता है। बाकी जो ये आपका अंडरस्टैंडिंग कार्य जो है नहीं कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है जी, मनुष्य जैसे। तो ये आपका जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर इनमें से जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। गणना संयंत्र, ठीक है जी, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार जो है इनमें से कौन से देश में हुआ था? अमेरिका में, भारत में, यूनान में या चाइना में? तो एक गणना संयंत्र जो है बनाया गया था अबाकस। तो ये जो संयंत्र है चाइना में इसको जो है डेवलप किया गया था, ठीक है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार चाइना के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से ईडीएफ इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? तो ईडीएफ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है जी? फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ईडीएफ का पूर्ण रूप या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो बहुत सारे फुल फॉर्म आपसे आते हुए हैं, एचटीटीपी, सीपीयू, ये सभी का जो है आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, ठीक है जी। तो ईडीपी का जो फुल फॉर्म यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से रिबूट की, जैसे कंप्यूटर या किसी भी चीज़ को रिबूट करना चाहते हैं, मोबाइल को भी रिबूट होता है, ठीक है। तो इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन कंट्रोल एल टी डेल, कंट्रोल बी प्लस टी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस एल टी प्लस डेल, इसको जैसे दबाएंगे तो ये जो है आपका जो है कंप्यूटर जो सिस्टम यहाँ पे रिबूट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, ये कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन कंट्रोल प्लस ये तो जो है कॉपी करने के लिए, ठीक है, शॉर्टकट की है। और ये जो है आपका, तो यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस ये कॉपी करने के लिए है, और ये आपका जो है कट करने, कोई भी जैसे टेस्ट को जो है लिखे हुए को जो है कट यहाँ पे जो है इसको कर सकते हैं, एक से दबाएंगे तो यहाँ पे जो है कट हो जाएगा, ठीक है जी। कट करने के लिए है, काटने के लिए कहने का मतलब है, ठीक है। तो रिबूट करने के लिए इसको जो है दबाना है। तो ए से जेड तक पूरा जो है शॉर्टकट की जो है आपको आना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। कंप्यूटर की घड़ी, ठीक है जी, कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बीट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड की गणना जो है किसमें किया जाता है? तो मेगा हर्ट्ज, ठीक है जी, मेगा हर्ट्ज में जो है, या इसको गीगा हर्ट्ज भी कहा जाता है, इसमें जो है मापा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में इसको जो है कंप्यूटर की स्पीड की गणना यहाँ पे की जाती है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पर पहुँच, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है जी। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, ठीक है। कंटेंट पे जो है ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है जी। अगले पार्ट में मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है डेली बेस पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से मान्यता कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें अभी हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर देख सकते हैं पार्ट वैसे। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जो जनगणना कंप्लीट करा चुका हूँ, छत्तीसगढ़ की जो है अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी नदियाँ, वाटरफॉल है, और छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ की जनजाति, ये सभी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होती है छत्तीसगढ़ की तीनों, जिसमें प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ के जितने भी खनिज संसाधन हैं, औद्योगिक केंद्र है, इसको जो है पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम लास्ट में जो है छत्तीसगढ़ के जो है हम पंचायती राज को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।